Hello 11th and 12th class, this is my video for class 11th and 12th in which I am going to explain you models. मैं जानती हूँ क्लास 12th पहले पढ़ चुकी है लेकिन मुझे उस वीडियो में व्यूज़ नहीं मिले हैं. आई होप आप सभी वीडियोस देखते होगे और प्लीज़ आप लोग पढ़ाई की तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए. स्कूल नहीं लग रहे हैं, लैकिंग हो रही है एजुकेशन के प्रति, तो इसलिए जितनी भी हेल्प हम लोगों से हो पा रही है हम लोग कर रहे हैं. तो आप लोग प्लीज़ इसे निगलेक्ट मत कीजिएगा. 12th क्लास यू हैव योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो उसी से रिलेटेड है हमारा चैप्टर मॉडल्स. तो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द डेट when you will get this video. It is on 21st of September, that is on Monday you will get this video. Model are those helping verbs which together with the main verb precede them. Model वो helping verb यूज होते हैं जो कि मेन वर्ब के साथ यूज़ होता है और इनके पास जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है. दे एक्सप्रेस द मैनर ऑफ द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब. वो इस तरीके को बताते हैं कि वर्ब ने किस प्रकार से कार्य किया है, वो हमें बताते हैं कि पोलाइटनेस के थ्रू, रूडनेस के थ्रू, इस तरीके को हमें शो करते हैं. दे हैव ओनली वन फॉर्म. दे एक्सप्रेस स्पीकर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द सिचुएशन. वो बोलने वाले के एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं. गेट आउट, जैसे मैंने यहाँ पे चिल्ला के रूडनेस से बोला, प्लीज़ यू मे कम इन. यहाँ पे मैंने काफ़ी पोलाइट वे में बोला, तो यहाँ पे मे वर्ड मैंने यूज़ किया है अपनी पोलाइटनेस को शो करने के लिए, इसलिए मे वर्ड जो है मॉडल है. दे पॉसिबिलिटी, परमिशन, विश, ऑब्लिगेशन, दे एक्सप्रेस एबिलिटी, सजेशन, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, विश, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, प्रोहिबिशन और एडवाइस. इन सब चीज़ों को शो करता है. एबिलिटी को, सजेशन को, प्रोबेबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, परमिशन को, विश को, ऑब्लिगेशन को, ड्यूटी को, प्रोहिबिशन को और एडवाइस को. मॉडल आर ऑक्सिलरी वर्ब्स विच हेल्प अदर वर्ब्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. प्लीज़ आप इस वीडियो में स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट ज़रूर बना लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहते हैं. गैप फिलिंग में ज़रूर आते हैं मॉडल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट नाउ प्राइमरी ऑक्सिलरीज. There are three types of primary auxiliaries: be, have and do. तो be के जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के फॉर्म्स होते हैं, be में होते हैं is, am, are, ये प्रेजेंट के होते हैं. was, were, पास्ट के होते हैं. being और been ये जो होते हैं आपके फ्यूचर में आते हैं will, shall के साथ. have is used in the formation of the sentence in the perfect tense. जो बी के फॉर्म है वो कंटिन्यूस में आते हैं और ये जो है हमारे परफेक्ट में आते हैं हैव के फॉर्म. इसका प्रेजेंट में है हैज़ एंड हैव और पास्ट में है हैड और फ्यूचर में है विल हैव, शैल हैव. डू इज़ द यूज़ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. डू का फॉर्म हम यूज़ करते हैं डू और डज, डूइंग, डिड, डन. ये सारे फॉर्म्स जो भी हम यूज़ करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए. डू, डज ये हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में. डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस में भी यूज़ कर सकते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यूज़ कर सकते हैं. डिड यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में और डन यूज़ करते हैं हम परफेक्ट सेंटेंसेस में. मॉडल ऑक्सिलरीज आर विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, नीड, डेयर, यूज टू. ये सारी चीज़ें होती हैं. ये सारे हैं हमारे जो हमारे 8 मॉडल ऑक्सिलरीज़ हैं. ये 8 मॉडल्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं. अब मैं इनके यूजेस के बारे में बताऊंगी. प्लीज़ आपने जितने भी ये टिक्स दिख रहे हैं इन्हें एज अ नोट अपनी नोटबुक में लिखना है. एंड प्लीज़ मेंटेन अ सिंगल नोटबुक. एक सिंगल नोटबुक बनानी है आपने अपनी रीडर और ग्रामर की, सबकी सिंगल नोटबुक में वर्क करना है, नॉट इन 3 अदर नोटबुक्स. विल, टू एक्सप्रेस विलिंगनेस. सेकेंड, फॉर आस्किंग क्वेश्चन और मेकिंग अ रिक्वेस्ट. टू शो डिटर्मिनेशन. टू एक्सप्रेस थ्रेट. टू एक्सप्रेस प्रॉमिस और इंटेंशन. विल का यूज़ हम इसलिए करते हैं. 5 जगह पे हमें विल का यूज़ जो है दिखाया गया है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द यूजेस ऑफ वुड. पास्ट टेंस ऑफ विल है ये. टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट. To express polite request, to express willingness or wish, to form conditional statement. इसलिए हम लोग would का यूज़ करते हैं. साथ ही साथ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, टिक लगा रखे हैं जो आपने नोट्स बनाने हैं अपनी इंग्लिश की बुक, नोटबुक में.
Now I am going to tell you the uses of shall. Shall is used to express future time, to express determination, to express command, to express a promise, to express a threat. We use shall. Now I am going to tell you the uses of should. Past tense of shall है ये, to express the supposition and possibility, to express duty, moral obligation, to express advice or suggestion. Now I am going to tell you the use of can and could, to express ability, to express request and ask polite questions, इसलिए हम लोग can और could का यूज़ करते हैं. Now I am going to tell you the uses of may, to express permission, to express probability, to express purpose, to express wish or a prayer. Now the uses of might, past tense of may, to express uncertainty, असंभावना को एक्सप्रेस करने के लिए. मस्ट, टू एक्सप्रेस ऑब्लाइगेशन, नाम से ही पता चलता है मस्ट, ज़रूरी. टू एक्सप्रेस ड्यूटी और नेसेसिटी, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, टू ऑट टू का मतलब है होना ही चाहिए, कर्तव्य बोध बताने के लिए. मॉरल बाइंडिंग, टू एक्सप्रेस एडवाइस, टू इंडिकेट अ पास्ट ऑब्लाइगेशन दैट वाज नॉट फुलफिल्ड, मतलब ऐसा कोई कर्तव्य जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, इसलिए हम लोग ऑट टू का यूज़ जो है करते हैं. नीड, in used in the negative statement, in the interrogative statement, in there, in the negative statement, in the interrogative statement, used. बस यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, उसका यूज़ नहीं दे रखा है. तो आप लोगों ने ये टिक मार्क के प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो देखते समय, और प्लीज़ इसे अपनी नोटबुक में कीजिएगा. एंड आई रिक्वेस्ट यू टू ब्रिंग योर नोटबुक एज पर शेड्यूल फॉर द PTM. यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज वर्क मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो. ये कुछ एक्सरसाइज वर्क है, इसका प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. फर्स्ट है राइट द सेंटेंसेस चूजिंग वन ऑफ द मॉडल्स. आपको यहाँ पे मॉडल दे रखे हैं ऑप्शन में, तो आपने इस तरीके से मॉडल लेना है और साथ ही साथ जो है एक सेलेक्ट करके और उसे करना है कॉपी में. स्क्रीनशॉट लेके कीजिएगा प्लीज़, बिकॉज आई नो यू डोंट हैव बुक, आई हैव गैदर्ड द बुक फ्रॉम समवेयर एल्स. सो प्लीज़ नाउ इट्स टाइम फॉर फिल इन द ब्लैंक्स. आपने कैन, कुड, क्वेश्चन देख लीजिए. कैन, कुड, मे, माइट, शुड और मस्ट का यूज़ करना है इन द पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस, किसी भी सेंस में यूज़ कर सकते हो. और आपने ये इनके गैप्स फिलअप करने हैं. आप लोग देख सकते हैं देयर आर 15 सेंटेंसेस. अभी इधर आपको 11 शो हो रहे होंगे. अभी मैं बुक थोड़ी सी और ऊपर करूँगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका और फिर अपनी नोटबुक में कर सकते हो. मैं एक्सरसाइज वर्क दोबारा शो कर दूँगी प्लीज़, और इसे जो है अपनी नोटबुक्स में ज़रूर कीजिएगा. बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और 11th क्लास आपके लिए भी. Please take a screenshot and do it. I am requesting you again and again. Now till then, stay home, stay safe and bye for now.